फ्रेंड्स, यदि हमें हमारे पौधों से लगातार फूल चाहिए और उनकी लगातार ग्रोथ होती रहे, तो इसके लिए हमें पौधे की सही देखभाल करनी होती है। इसके साथ ही सही फर्टिलाइज़र भी डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम बहुत ही कम लिमिटेड सॉइल में प्लांट को ग्रो करते हैं, तो उसमें समय समय पर पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा जैविक फर्टिलाइज़र जो फर्टिलाइज़र के साथ साथ कीटनाशक और फंगिसाइड की तरह भी काम करेगा, क्योंकि बारिश के बाद हमें प्लांट के लिए कीटनाशक की ज़रूरत पड़ती है। जब भी मौसम चेंज होता है तो पौधों पर इंसेक्ट अटैक करते हैं, कई बीमारियां और फंगस लग जाता है। साथ में यदि प्लांट की मिट्टी लगातार नमी की वजह से बारिश में ख़राब हो जाती है, तो उसकी उपजाऊ क्षमता भी बढ़ाने के लिए हमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना होता है। तो इस फर्टिलाइज़र में यदि फ़ायदे की बात करें तो प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट है, फंगस है, चींटियाँ हैं तो वह दूर होंगी, पौधे की मिट्टी उपजाऊ बनेगी। इसके साथ में यदि पौधे की ग्रोथ रुकी है या पौधे ने एक बार फूल देकर फूल देना बंद कर दिए हैं, तो फिर से फूल आने लगेंगे, क्योंकि बारिश के बाद आपने देखा होगा प्लांट की ग्रोथ एकदम रुक सी गई है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं और पौधे में फूल बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं। आते हैं तो उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, कलियां भी फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। तो इस समय हमें हमारे प्लांट के लिए सही पोषक तत्वों से भरपूर फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी। ये फर्टिलाइज़र जैविक होते हैं तो प्लांट पर किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र की जगह जैविक फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करें। ये जो फर्टिलाइज़र है ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस के साथ साथ कई माइक्रोन्यूट्रिएंट से भरपूर है। पौधे के संपूर्ण विकास के लिए इसमें पोषक तत्व मौजूद हैं और घर में उपलब्ध चीज़ों से ही मैंने इसे बनाया है। घर में उपलब्ध चीज़ों से हम कई तरह से फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, लेकिन यदि आप सही तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं तो पौधे पर बहुत जल्दी फ़ायदा देखने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। आपको एक ऐसा बर्तन लेना है जिसे आप आसानी से गर्म कर सकें, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है और एक इंस्टेंट फर्टिलाइज़र है। इसको आप तुरंत बना के प्लांट पर तुरंत ही इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे ज़्यादा दिन तक रखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसमें यूज़ करूँगी चाय पत्ती। मैंने फ्रेश टी लीफ का यूज़ किया है। चाय पत्ती में नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होती है, पौधे की नई ग्रोथ में बहुत मदद करता है चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र। इसके साथ ही ये प्लांट की सॉइल को एसिडिक बनाती है। यदि आपकी प्लांट की सॉइल उपजाऊ नहीं है तो आप चाय पत्ती का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो एक छोटा चम्मच मैंने चाय पत्ती का यूज़ किया है। दूसरी चीज़ है ये केले का छिलका। केले का छिलका पोटेशियम से भरपूर होता है, तो आप अपने फर्टिलाइज़र में इसका ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इस समय मैं इसको बॉयल करूँगी, इसलिए कई लोगों को डाउट होता है कि केले का छिलका यदि हम डायरेक्ट प्लांट पर यूज़ करते हैं तो फंगस लगने का डर रहता है। तो इस तरह से आप यूज़ करेंगे तो पौधे में किसी तरह का फंगस नहीं लगेगा और पौधे को अच्छी मात्रा में पोटेशियम मिल सकेगा। पोटेशियम से प्लांट अच्छी तरह से फूल देते हैं और उसकी जड़ें मजबूत बनती हैं, प्लांट की इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। तो आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक केले का छिलका छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल दिया है। अब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये है दालचीनी। दालचीनी हम सभी के घर में मिल जाती है। हम सभी को पता है एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करती है। यदि आप इसका सही इस्तेमाल करते हैं तो प्लांट की जड़ें बहुत तेज़ी से विकसित होती हैं। इसके साथ ही यह एक इंसेक्टिसाइड की तरह भी काम करती है, फंगस भी नहीं लगने देती है। तो एक टुकड़ा आपको दालचीनी का ले लेना है। दालचीनी के बाद अब मैं अगली जो चीज़ मिला रही हूँ वो है ये नीम। नीम में कई एंटी फंगल और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। किसी भी तरह का बैक्टीरिया या फंगस होता है तो नीम की पत्ती उसमें बहुत काम में आती है। तो आप नीम के किसी भी हिस्से का यूज़ कर सकते हैं। यदि आपके पास निम्बोली है तो वह भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे घर में लगा हुआ है ये नीम का पौधा। मैं इस समय इसमें से पत्तियां निकालूंगी और पत्तियों का इस्तेमाल करूंगी। तो 2 मुट्ठी आपको नीम की पत्ती ले लेनी है। किसी भी तरह का मिट्टी में इंसेक्ट होगा जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं या फंगस होते हैं
तो वो इस नीम की पत्ती का जो फर्टिलाइज़र प्लांट में हम डालेंगे उससे सॉइल एकदम से इंसेक्ट फ्री हो जाएगी। तो इसको हमें गरम करना है। 5 से 7 मिनट मैंने इसे गरम करने रख दिया है। गरम करने के बाद आप इसे अच्छी तरह से पहले ठंडा हो जाने दें। ठंडा होने के बाद ही हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ठंडा होने के बाद इसको छान लेना है और छानने के बाद जितना भाग फर्टिलाइज़र का है उसका 5 भाग हमें सादा पानी मिलाना है और इसका इस्तेमाल आप स्प्रे करने में भी कर सकते हैं। इस समय मैं इसको डायरेक्ट सॉइल में डालूँगी। स्प्रे करना है तो आप 1 भाग पानी और बढ़ा लें। इसके बाद आप इसे प्लांट की सॉइल में डालें। महीने में 1 बार इसका ज़रूर यूज़ करें, आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। थैंक